तो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात करते हैं कि इन्वेस्ट करके डिविडेंड्स से आप इनकम कैसे बना सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स स्टेप वन इज़ कि पहले हम ये देखें कि डिविडेंड्स होते क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं डिविडेंड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली मान लो एक कंपनी है यार, वो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पैसा बनाती है। मान लो कंपनी ने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया। कंपनी ने बोला यार हम इतने पैसे का क्या करेंगे, राइट। मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपनी बोलती है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मार्केट में, तो क्या किया जाए, चलो हमारे शेयर होल्डर्स को ये प्रॉफिट बांट देते हैं। क्यों? शेयर होल्डर्स कौन है? बिजनेस के ओनर्स। आप अगर किसी कंपनी का एक शेयर, एक स्टॉक ओन करते हो तो आप उस कंपनी में एक छोटे से ओनर हो। तो वो क्या बोलते हैं कंपनी वाले, चलो हमारा जो प्रॉफिट है, बिकॉज हमारे पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम हमारे शेयर होल्डर्स में इसको बांट देते हैं। अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम उसको इन्वेस्ट करके बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अगर उनको लगेगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटर रिटर्न जनरेट करने का, तो वो हम लोगों को डिविडेंड एक डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुछ कंपनीज़ हैं, आप गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज़ आप देखो, फॉर एग्जांपल आई थिंक अगर आप सेल की बात करो, ONGC, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छा हाई डिविडेंड परसेंटेज देते हैं, 8-9%, 10%, 11%। और पैरेलल में हम अगर देखें कंपनी लाइक टाटा स्टील जो कि 6-7%, 8% की रेंज में भी देता है, और भी कंपनी देखो तो आपको 3-4% के आसपास में जो है डिविडेंड्स मिल जाते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड यील्ड, राइट। तो इसमें प्रो क्या है? प्रो बहुत सिंपल सा है। मान लो आपने 1,00,000 रुपया डाला, आपका जो यील्ड है उसका कंपनी का, मान लो कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक 7-8% की रेंज में होगा। तो आपको 1,00,000 रुपये के पीछे 7 या 8 हज़ार रुपये आपको आ जाएंगे ना। 8 हज़ार रुपये मंथली तो आएंगे नहीं, उनका अलग अलग टाइम रहता है। कुछ कंपनीज साल में 2 बार करती हैं, कुछ 1 बार करती हैं। US की कंपनीज बहुत बार मंथली भी करती हैं, क्वार्टरली भी करती हैं। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दीज कंपनीज एंड 8,000 या 6,000 रुपये बनता है। कैलकुलेशन ईजी कर देता हूँ मैं। मान लो 6,000 रुपये का यील्ड बनता है, तो 500 रुपये पर मंथ आपके पास एक कैश फ्लो आ गया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने का। ना इसको ग्रो कैसे किया जाए, क्योंकि देखो 500 रुपये पर मंथ में तो कुछ होगा नहीं। 1,00,000 जो है वो अमाउंट बड़ा है इन्वेस्ट करने में। तो क्या करना चाहिए, उस 500 रुपये को आप वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में, एंड उसको भी काम पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से एक स्नोबॉल स्टार्ट किया जा सकता है। और ये स्नोबॉल के नाम पे क्या करना होता है, स्नोबॉल के नाम पे लगाना है एक लाइक, यस, स्मैश, फोड़ दो। चलो मुद्दे पे आता हूँ। तो ये स्नोबॉल जब गाइस स्टार्ट होता है ना, हम लोगों के पास, हम लोग आज जब यील्ड और रिटर्न्स और ये सारी चीज़ों की बात करते हैं ना, क्रिप्टो 100x जाएगा, 50x जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैक्सिमम ये जो चीज़ें हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ बिटकॉइन, बट बिटकॉइन हमें डिविडेंड नहीं देता, हमें मंथली इनकम नहीं देता। डिविडेंड से भी बेटर यूजुअली होता है मंथली इनकम मेरे हिसाब से, राइट। बट अपन डिविडेंड से बात करें, डिविडेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो विल कंटिन्यू विद दैट। तो डिविडेंड में आप सोचो, आपने 1,00,000 रुपये डाला, आपको 8,000 रुपये साल का आया, उसको आपने वापस डाला, राइट, प्लस स्टॉक का थोड़ा सा ग्रोथ। यहाँ पे एक ऑब्वियस कौन कहाँ आ जाता है डिविडेंड में, वो गाइस ये आ जाता है। मैं एक्चुअली क्या देख रहा हूँ पता है, वो यहाँ एक आम का पेड़ है और उसमें बैठे हैं तोते, और वो लोग आम तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं, और मुझे दिख रहा है गिरता हुआ, तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। सो क्या होता है, मान लो आपने उसको वापस री इन्वेस्ट कर दिया, अब आपका 1,08,000 है। जो कौन की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन ऐसा है इसमें गाइस कि यूजुअली क्या होता है, जो डिविडेंड कंपनीज होती है ना, डिविडेंड कंपनीज का जो ग्रोथ है वो उतना नहीं होता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। वो कंपनी को ग्रो करने में ज़्यादा पैसा जो है यूज़ नहीं कर रहे, वो प्रॉफिट बांट देते हैं। दे डोंट यूज़ दैट कैपिटल टू ग्रो द बिजनेस। तो कंपैरेटिवली उनका जो स्टॉक प्राइस है ना, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो अगर आप इनकम के लिए, अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ना थोड़ा सा ग्रोथ यहाँ पे कम मिलेगा। एंड दिस इज़ ट्रू अक्रॉस द बोर्ड। अगर आप US स्टॉक्स देख लो, इंडियन स्टॉक्स देख लो, कुछ भी देख लो, तो ये एक चीज़ सच हो जाती है यहाँ पे अक्रॉस द बोर्ड। तो ये चीज़ का आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा गाइस, डिविडेंड स्टॉक्स में आपको ना बेसिकली सेफ रहने का फ़ायदा ज़्यादा होता है, रैदर देन आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड हाई देखो। आप देखो कौन सा स्टॉक है या कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा से ज़्यादा साल बिजनेस में रह सकती है, क्योंकि आप डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो अब
कौन सी कंपनी ज़्यादा रह सकती है? यूजुअली गवर्नमेंट कंपनीज दे डू वेल, राइट। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं वो अच्छा करेंगी, गवर्नमेंट बैक्ड जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अच्छा करेंगे और लंबे टाइम तक ज़िंदा रहेंगे। ये हो गया एक पार्ट अराउंड योर इनकम, राइट। अब जब भी आपको कुछ सैलरी आता है उसका एक x% आप डिविडेंड में डाल सकते हो, x% ग्रोथ में डाल सकते हो, क्रिप्टो में डाल सकते हो। सो डिवाइड इट लाइक दैट। सिर्फ डिविडेंड्स के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट मूव पर्सनली अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप वो ना करते हुए थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, कमर्शियल रियल एस्टेट की तरफ देख लो, क्योंकि एटलीस्ट आपको मंथली इनकम अच्छा आ जाएगा, प्लस आप लेवरेज अच्छे से यूज़ कर पाओगे, राइट। OPM, अदर पीपल्स मनी, राइट, लेवरेज यूज़ कर सकते हो आप। 5 लाख रुपए डाउन डाल के आप 50 लाख की दुकान 50 लाख, खैर कमर्शियल रियल एस्टेट में 50 to 60% डाउन पेमेंट रहता है, बट मान लो चलो आप कमर्शियल भी नहीं, रेजिडेंशियल, एज फॉर ईज ऑफ एग्जांपल 5 लाख डाल के आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख का जो है घर ले सकते हो, जिसको आप रेंट पे डाल सकते हो, जो आपको मंथली रेंटल इनकम जो है जनरेट कर सकता है। ये एंगल आप सोच सकते हो। नाउ ऑन द अदर एंड, अभी जो इंडियन मार्केट में आना स्टार्ट हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी मतलब हो गया थोड़ा सा टाइम, बट वो इंटरेस्टिंग चीज़ है REIT की, REIT, जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग के लिए है। अब REITs जो है, एम्बेसी पार्क्स हो गया, माइंड स्पेस हो गया इंडिया में, इनमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम सब लोग जो भी REITs में इन्वेस्ट करेंगे ना, हमारा पैसा लेंगे, उससे कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद लेंगे। सो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उनको क्या करना है, उनको ऑफिस एंड कमर्शियल स्पेसेस में ही इन्वेस्ट करना है, उनका एक थीम है। REIT का फ़ायदा ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको यील्ड वहाँ से आता है अप्रॉक्सीमेटली, प्लस थोड़ा बहुत उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकता है। देयर इज़ अ कंपल्शन हाउएवर ऑन द REITs। तो REITs का जो बिजनेस ग्रोथ है वो उतना तेज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि REITs को गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो 90% इनकम आपको आ रहा है वो यू हैव टू कंपल्सरी मैंडेटरीली आपको आपके शेयर होल्डर्स में बांटना है। तो मान लो एक REIT ने महीने का 1 करोड़ रुपया बनाया, तो उनको उसका 90 लाख हमारे में जो हम शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांटना पड़ेगा ही पड़ेगा, मिनिमम 90%। सो दे आर गोइंग टू बी लेफ्ट विद ओनली 10 lakhs टू एक्सपैंड द बिजनेस। और second, how do they expand the business? More capital comes in, right, and they can expand that business. So the problem is, इसमें of course आप नोटिस कर सकते हो कि अगर किसी का इनिशियल पोर्टफोलियो है, बिकॉज ये लोग, हम बात कर रहे हैं हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, 100 करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, 200, 300, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज कंपनीज टू ग्रो फास्ट, रादर REITs टू ग्रो फास्ट उनका पोर्टफोलियो। तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस होता है। बट ऑल इन ऑल, अगर आप पैसिव इनकम जो है स्टॉक मार्केट से जनरेट करने के बारे में सोच रहे हो, डिविडेंड स्टॉक्स और REITs का मिक्सचर वैसे देखा जाए तो एक अच्छा मिक्सचर है। ऑफ कोर्स इसके साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उतना गेन, ग्रोथ इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक शायद देखने को ना मिले जितना आपको नॉर्मल ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स की तरफ देखने को मिलता है। तो उस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 2, 3, 4 चीज़ें जो भी जितनी भी हो गई यार, जो आप पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट डिविडेंड इन्वेस्टिंग वाले एंगल से सोच सकते हैं। इसको लेके अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे से कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो उस पर लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इस फाइनेंशियल फंडा पे टन्स ऑफ कूल स्टफ कमिंग फॉर यू गाइज। बड़े वीडियोस, छोटे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें इस साल में आने वाली हैं। छप्पड़ फाड़ेंगे अपन, मिल के छप्पड़ फाड़ेंगे। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में।